बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें बेचें बने रहें और इस गिरावट में रणनीति बनाए कैसे, एवरेज करें या ना करें, इन तमाम सवालों के जवाब आपको एक एक करके लेकर के आते हैं स्क्रीन पर शेयर, और उसके बाद से आप लोग निर्णय लीजिए। सबसे पहले जरा केईसी इंटरनेशनल को लेकर के आइए। केईसी इंटरनेशनल पे आज खबर ये, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर पावर ग्रिड से मिला है। 1704 करोड़ रुपए का कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। 765 केवी की ट्रांसमिशन लाइंस, जीआईसी सब स्टेशन को के निर्माण के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। और आपको बता दें कि इस ऑर्डर को अगर जोड़ दिया जाए तो कंपनी को इस साल अब तक 16,300 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर मिल चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 60% ज़्यादा हैं। तो ऑर्डर बुक लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी का शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 हफ्तों की नई ऊंचाई पर आज इसने नया उच्चतम स्तर बनाया है और शेयर के अंदर अभी जो है वो 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। जब खबर बनाई थी तब भी 3% के आसपास की तेजी थी। 1095 ये 52 वीक हाई बनाया है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। इंट्राडे में 1053 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। सर 52 वीक हाई नया बनाया है, क्या कुछ भविष्य दिखाई दे रहा है आपको? अभी क्या फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या केईसी इंटरनेशनल पे? विपुल जी अगेन वन ऑफ द लीडर है इस अपने सेगमेंट में और लगातार हर महीने इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। पर ऐसा नहीं कि स्टॉक चला नहीं है, ऐसे मार्केट में भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई आज स्टॉक में लगा है, तो स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है। और इसका रीजन भी है, स्टॉक के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर फ्लो इनफ्लो काफी ज्यादा है। नेक्स्ट 1 1.5 साल का काम इनके पास भी अभी भी ऑर्डर बुक में रखा है, तो वही एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो स्टॉक डेफिनेटली अच्छा करेगा, पर मुझे लग रहा है थोड़ा डिप मिल सकता है, हो सकता है वापस 1020 1000 तक स्टॉक आ सकता है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी अगर रखते हैं तो ट्रांचेस में बाय करें। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो 1020 के आसपास मुझे लग रहा है टिप आ सकता है, वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि ये काफी वोलेटाइल स्टॉक है और दोनों साइड मूव देता है। तो 995 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 1020 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। ठीक, ये रहा है फिलहाल के लिए केईसी इंटरनेशनल पे निकल करके आता हुआ। अगली कंपनी जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आइए और वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। आपको बता दें कि क्यूआईपी के ज़रिए रकम जुटाने की कंपनी की योजना है और करीब 4,000 करोड़ रुपए कंपनी जो है वो जुटाने की योजना है। करीब 6,000 करोड़ के लिए मंजूरी मिली है आपको बता दें, और 2,727 रुपये पर शेयर का जो है वो क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस जो है वो तय किया गया है। तो इसके चलते आज जो है हम देख रहे हैं कि शेयर में जो है मजबूती है। पहले 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी, बाद में 6,000 करोड़ रुपए अब क्यूआईपी के जरिए कंपनी जुटाने की योजना है। हालांकि शुरुआती सत्र में जो है हमने देखा था कि मजबूती थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दी है शेयर पे। और अभी अगर हम देखें तो शेयर में करीब करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। 2789 का लेवल देखने को मिल रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे। लेकिन पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे और काफ़ी लोग बुलिश भी हैं यहाँ पर। सर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रियल एस्टेट पे क्या व्यू है आपका, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में क्या फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या? विपुल जी डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है। अगर आपको रियलिटी सेक्टर में बेट करना है तो गोदरेज, ओबराय, डीएलएफ बेटर तो पहले गोदरेज और ओबराय ही रहेगा, तो डेफिनेटली बाय करें। 2793 के आसपास चल रहा है, क्यूआईपी अभी ओपन है तो थोड़ा बहुत डिप और आ सकता है। 2700 2750 के बीच में मिलता है तो एक अच्छा ट्रेडिंग कैंडिडेट भी है और इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट भी है। तो मुझे लग रहा है डिप्स पे जरूर बाय करना चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिप्स पे खरीदारी करें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे, कोई समस्या की बात नहीं है। तो आप जो है इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, ऐसा मानना है अरुण मंत्री जी का। चलिए अब जरा बहुत सारे सवाल हमारे पास बैंकों को लेकर के आ रहे हैं आज, तो जरा बात कर लेते हैं पीएसयू बैंक्स को लेकर के ही। पीएसयू बैंक्स में आपको बता दें वित्त मंत्रालय से 25,200 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी जो है वो मिल गई है पीएसयू बैंक्स को। इसी वित्त वर्ष में इन बैंकों को जो है ये रकम जुटानी होगी। अब आपको बता दें कि इस मंजूरी मिलने के बाद कंपनियां जो बैंक्स जो हैं वो अपना हिस्सा बेच करके वो रकम जुटा सकेंगे अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए, और साथ ही साथ इसके ज़रिए कंपनियों को, बैंकों को न्यूनतम जो पब्लिक होल्डिंग है वो 25% का जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल कर सकेंगे। और इस खबर के चलते कैनरा बैंक, पीएनबी, यूको बैंक में हमने देखा कि 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा में आधे फीसद, इंडियन ओवरसीज़ में करीब 2.5% की तेज़ी। ये तब की बात बता रहे हैं जब जो है
जो हमने खबर बनाई थी, अभी भी अगर हम देखें तो मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ऊपरी स्तरों से बाजार में जो गिरावट बढ़ी है उसके चलते गिरावट देखने को मिल रही है। पीएनबी अब 0.25% के आसपास की मजबूती के साथ काम कर रहा है। एसबीआई करीब ½ % रह गया है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी अभी अगर हम देखें तो 3.25% की मजबूती हालांकि मेंटेन कर रहा है आईओबी। सर कैसे देख रहे हैं आप इसे, इस खबर को, और पीएसयू बैंक का भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे कंसर्न निकल करके आए थे जिसके चलते हमने देखा लगभग 2-3 महीने में जो है एक अंडर परफॉर्मेंस बनी रही। बाद में फिर हमने देखा कि बाज़ार की भी काफ़ी पिटाई हुई, उसमें ये शेयर भी नीचे गए। अभी क्या वैल्यूएशन जो है अच्छी दिखाई दे रही हैं? क्या कहाँ पे खरीदारी करने की सलाह देंगे आप पीएसयू बैंक्स में? बिल्कुल जी, हमेशा से वैल्यूएशंस में कोई दिक्कत नहीं रहा है। पीएसयू बैंक में दिक्कत सिर्फ एनपीएस के रिलेटेड रहा था, और एनपीएस भी अपने ऑल टाइम लोज या मल्टी ईयर लोज के आसपास अभी पीएसयू बैंक्स के, और रिकैपिटलाइजेशन अगर होता है तो और भी अच्छी बात है। मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिन में हो सकता है थोड़े मर्जर्स भी आपको बड़े बैंक्स में छोटे बैंक्स का होते हुए नजर आए, तो वो भी अगेन एक पॉजिटिव साइन रहेगा। सेकेंडली, पीएसयू बैंक्स वैसे भी काफी अच्छे कर रहे हैं, गिरावट में ज्यादा गिरे नहीं है, गिर के वापस रिकवरी भी फास्ट आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये तीनों पे डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव रखे। रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी मुझे लग रहा है 2 या 3 दिन पहले अपने किसी शो पे मैंने रिकमेंड किया था। वो महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक लॉन्ग टर्म बेट है, और मुझे लग रहा है उसमें भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत न्यूज फ्लो, अडानी अगर जैसी न्यूज फ्लो आ जाती है तो थोड़े बहुत नेगेटिविटी जरूर दिखने को मिलेगी, पर फंड बुक्स के हिसाब से मुझे लग रहा है काफी बेहतर पोजीशंस है। और यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते हैं तो अच्छे रिटर्न्स पीएसयू बैंक्स में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हर पीएसयू बैंक चलेगा, तो कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक्स आने वाले दिन में काफी अच्छा कर सकते हैं। आपके पसंदीदा पीएसयू बैंक्स कौन से होंगे? डेफिनेटली एसबीआई तो प्रिफर्ड पिक रहेगा है। बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा कैनरा बैंक, ये और एक लिस्ट में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी दिनों से कह भी रहे हैं, नो डाउट वो स्टॉक चला नहीं है, जब से बताया तो थोड़ा बहुत नीचे ही आया है, पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बेट हो सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बिग मिड कैप में दिग्गजों में जो है एसबीआई, कैनरा बैंक जैसे शेयर जो है वो अच्छे लग रहे हैं अरुण जी को, तो वहाँ पर अगर आपकी पोजीशन है तो होल्ड करें, खरीदारी करना चाह रहे हैं तो खरीदारी करके भी यहाँ पर चल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर है। वेदांता, वेदांता पे आपको बता दें कि मूडीज़ की तरफ से कंपनी की जो फैमिली की रेटिंग है वो बढ़ाई गई है, और रेटिंग को जो है वो B3 से अब बढ़ा करके, माफ़ कीजिएगा गलती से घटा कर हो गया, वो B2 हो गया है। वहीं कंपनी के बॉन्ड्स की रेटिंग में जो है CAA से बढ़ा करके वो B3 पहुंचा दी गई है। तो ये टाइपो एरर हो गया, मुझे लगता है मैं भी कुछ दबाव में था, जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हो गई। इस बीच ये भी खबर है कि सऊदी अरब में कॉपर प्रोसेसिंग फैसिलिटी का एक नया प्लांट लगाने की कंपनी की जो है वो योजना है, और इस प्लांट में करीब $200 करोड़ का निवेश करने जा रही है वेदांता। और इन्हीं तमाम खबरों के चलते आज हम देख रहे हैं कि वेदांता के शेयर में एक सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा था, और 1.5% से ज़्यादा का उछाल शेयर में बना हुआ है। 452-453 के आसपास वेदांता का शेयर ट्रेड करता हुआ। सर मेटल कंपनियों, हालांकि इसको मेटल कहना और थोड़ा इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि बहुत सारे कारोबार हैं वेदांता के, आप कैसे देख रहे हैं, और जिनकी पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए अभी वेदांता को लेकर के? अगेन विपुल जी, ये स्टॉक भी काफी कम हमारी लिस्ट में आता है रिकमेंडेशन की, पर इस स्टॉक ने रिटर्न्स काफी अच्छे दिए हैं। हैवी डिविडेंड यील्ड है, जब भी हिंजिंक डिक्लेयर करता है रिजल्ट डिविडेंड, तो इसका डायरेक्टली वेदांता में पैसा आता है, और वेदांता अगेन स्पेशल डिविडेंड का अनाउंस करता है। इसी वजह से काफी लोगों को स्टॉक पसंद भी है, पर स्टॉक टेक्निकली मजबूत है। 460 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लग रहा है इसमें काफी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेडर्स को बाई करना है तो मुझे लग रहा है 460 के ऊपर निकलता है तो ही बाय करें। अगर कोई रिस्की ट्रेडर है जो बेट करना चाहता है तो अभी भी कर सकता है। स्टॉप लॉस 442 का लगा है, मुझे लग रहा है स्टॉक अच्छे बेस बनाने के बाद ऊपर जाने के लिए तैयार है। 475 480 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस पर जरूर ध्यान दें। स्टॉप लॉस कोई लगाता नहीं है, काफी बार क्वेरीज भी आती है कि स्टॉक नीचे चला जाता है, पर स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी है। तो 442 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 472 75 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। 460 के ऊपर इसमें बड़ा मोमेंट आना है। ठीक है, तो ये बात निकल करके आई है वेदांता के ऊपर, और अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और अगली कंपनी जो है वो है कोचिन शिपयार्ड। जी हाँ, क्या शानदार मूव यहाँ पर लगातार जो है, हालांकि अब सर्किट खुल गया है, जब हमने खबर बनाई थी तो अपर सर्किट पर ही था,
लगातार चौथे दिन अपर सर्किट लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि हाल के अंदर ही अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही हमने इस खबर को भी लिया था कि अमेरिकी कंपनी SLT के साथ कंपनी ने एक MOU साइन किया हुआ है। और ये जो MOU किया है वो जैकब रिग्स के लिए इम्पॉर्टेंट जो इक्विपमेंट्स होंगे उसको बनाने के लिए कंपनी ने ये MOU साइन किया हुआ है। और वो खबर हमने दिखाई थी, उसके बाद 2-3 दिन हो गए लगातार अपर सर्किट। हालांकि इसके बाद बहुत सारे और भी डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दिए, जिसमें कि JP मॉर्गन की तरफ से अपग्रेडेशन हुआ डिफेंस स्टॉक का, उसका ही फ़ायदा कंपनी को मिला। अब जियोजीत फाइनेंशियल की तरफ से 1557 रुपये के लक्ष्य जो है वो दिए जा रहे हैं कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। पिछले 5 कारोबारी सत्र में करीब 20% के आसपास की रैली कोचिन शिपयार्ड में आ चुकी है। हालांकि करेक्शन भी सबसे तेज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था, और जो रिकवरी मझगांव वगैरह में आई उस तरह की तेज़ रिकवरी यहाँ पर नहीं देखने को मिली थी। दोबारा कोशिश करता हुआ अपर सर्किट की ओर जाते हुए 1577 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1579 पे इसका अपर सर्किट है। सर 2900 3000 के आसपास से ये गिरते गिरते आया था सर शेयर, ये काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हुई इसमें। अभी क्या करना चाहिए? ये जो रिकवरी आ रही है, भरोसा कर सकते हैं इस पर? विपुल जी, जो लोग ट्रेडर्स अटके हैं उनके एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है एग्जिट करने के लिए, क्योंकि काफी दिनों से स्टॉक चल रहा है। 4-5 दिन से अपर सर्किट पे स्टॉक धीरे धीरे जा रहा है, तो जो जो ट्रेडर्स फंसे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली एग्जिट अपॉर्चुनिटी है। अगर पैसा निकलता है, खुलता है, तो मुझे लग रहा है BEL HL वो बेटर विकल्प है, वहां पे पैसा जरूर डाल के रखे। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन भी अच्छे हैं, और अपने टॉप के आप कह सकते हैं ऊपर से काफी गिरा भी है, और रिसेंटली रैली भी काफी हो चुकी है। पर मेरा ज्यादा भरोसा BEL HL या फिर थर्ड मैचडॉग पर रहेगा, वो एक बेटर विकल्प हो सकते हैं। पैसा थोड़ा सेफ भी रहेगा और वहां पे रिटर्न्स भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो जिन जिन के ट्रेडर्स की पोजीशंस अटकी है, एक बार का जरूर एग्जिट करना चाहिए प्राइसेस अगर मिलते हैं। अगर इसी स्पेस में रहना है तो BEL HL को बेट करके चले, और थोड़ा प्रॉक्सी प्ले करना है तो LNT को भी लेके चल सकते हैं। LNT भी मुझे लग रहा है एक बेहतर विकल्प रहेगा। डिफेंस का थोड़ा बहुत कारोबार LNT का भी है, इंफ्रा पे भी मुझे लग रहा है अब ज्यादा स्पेंडिंग नेक्स्ट 6 महीने में देखने को मिलेगी, तो LNT में भी आप बेट करके चल सकते हैं, वो भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पर BEL HL एक बेटर विकल्प रहेंगे डिफेंस सेक्टर। BEL HL LNT बेहतर विकल्प मौजूद हैं। अगर आपको निकलने का मौका मिल रहा है, लॉसेज आपके कुछ कम हुए हैं, एक बार के लिए एग्जिट ले लीजिए। दूसरा सर, इसी सेक्टर की एक कंपनी है GRSC, उसमें भी आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या आपको? अगर विपुल जी, ये भी सेम चार्ट है, अगर थोड़ा बहुत चार्ट बेटर है अगर आप कोचिंग शिपयार्ड से करते हैं, क्योंकि डेली खरीदने का मौका है स्टॉक जरूर दे रहा है। और 1820 तक मुझे लग रहा है इसमें भी रैली एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि टेक्निकली बुलिश है। तो 1820 1840 रिसेंट पीक जो है वहां तक एक बार स्टॉक जा सकता है। ट्रेडर्स की पोजीशंस अटकी है, जिन किसी ने भी नीचे लिया है या जिनकी किसी के प्राइसेस आते हैं, तो एक बार का मुझे लग रहा है एग्जिट करना चाहिए। इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो ऑलरेडी मैंने नाम किया इसमें कर सकते हैं। पर ट्रेडर्स के लिए मुझे लग रहा है 1800 1850 या 1800 भी अगर लेते हैं तो वहां पे एक अच्छा एग्जिट के चांस ट्रेडर्स को मिल सकता है आने वाले 1 से 2 दिन में। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई GRSC को लेकर के, गार्डन रिच शिप बिल्डर। और अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए ज़रा, और ये है वोडाफोन आइडिया, जिस पर कि बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें रिटेलर्स की रहती हैं। सस्ते शेयरों पे जो है वो सबकी निगाहें रहती हैं। 3 ट्रेडिंग सेशन में 25% की तेज़ी आ गई है। और यहाँ पर ख़ास तौर से जब एक नियम जो है परिवर्तित होता हुआ दिखाई दिया बैंक गारंटी वाला, उसके बाद से मोमेंटम पकड़ा हुआ है शेयर ने। 22 नवंबर को आपको बता दें शेयर 6 रुपये 67 पैसे पर बंद हुआ था, और कल जो है वो हमने देखा कि 8 रुपये 34 पैसे पर आता हुआ दिखाई दिया। तो तेज़ रिकवरी आई है। कैबिनेट से जो बैंक गारंटी पर मिली राहत की जो खबर थी, उसका असर इसकी तेज़ी में देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया है। मैक्वेरी ने भी शेयर की रेटिंग अंडर परफॉर्म से बढ़ा करके अब न्यूट्रल कर दी है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ की तरफ से भी यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव व्यू आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि एक इंटरनेशनल एजेंसी ने ही इस पर 5 रुपये के टारगेट दिए थे। अब रिटेलर्स जो है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी रेटिंग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ बदलती रहती हैं। ये रिकवरी सस्टेन करेगी क्या सर? ये 808 का भाव जो है अभी देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया जिनके पास है ऊपर के लेवल पे 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये, उनको क्या करना चाहिए? और जो लोग अभी 7-8 रुपये में रिकवरी आते हुए देख करके क्या खरीद सकते हैं? विपुल जी, ट्रेडिंग बेट के लिए बेटर है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो डेफिनेटली राय नहीं है बाइंग करने के लिए। पर मुझे लग रहा है ट्रेडिंग बेट के लिए, क्योंकि न्यूज फ्लो काफी बड़ी है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को भी मिला है, तो 9.5-10 रुपए तक जा सकता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेक बाई किया था प्रेफरेंस इशू के तरफ से, और 12 रुपए के आसपास इसका
राइट इशू या कह सकते हैं वहां पे भी कुमार मंगलम बिरला ने अपना स्टेक बढ़ाया था, पर मुझे लग रहा है 9.5-10 रुपए वहां तक एक बार बाउंस आ सकता है, क्योंकि टेक्निकली एक बाउंस ड्यू है, क्योंकि स्टॉक 15-16 रुपए से कंटिन्यूस नीचे देखने को मिला। और बेस्ट चीज यही थी कि काफी नीचे के लेवल्स पे पॉजिटिव न्यूज आई है, तो उसका इम्पैक्ट इसलिए काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो 9.5-10 तक मुझे लग रहा है एक बार का रैली एक्सटेंड हो सकती है। 10 के ऊपर मुझे फिलहाल स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं। 10 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल के लिए वोडाफोन आइडिया का शेयर। चलिए अब बात कर लेते हैं बीईएमएल की। सारांश जी बहुत देर से वेट कर रहे होंगे, उनका प्रश्न आया था बीईएमएल को लेकर के। खबर क्या है यहाँ पर, ये पहले आपको बता दें कि चेन्नई मेट्रो से कंपनी को मिला है बड़ा ऑर्डर। 3658 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है। पहले खबर आई 2500 करोड़ का ऑर्डर है, बाद में उसमें अपडेशन आया कि नहीं भाई ऑर्डर बड़ा है, 3658 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। मेट्रो के डिज़ाइन, रख रखाव, सप्लाई, टेस्टिंग और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उतनी चीज़ें हमारे ग्राफिक्स में आ नहीं पाते, तो यहीं तक हमने सीमित कर दिया इसको। और अगले 15 साल के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है जो है चेन्नई मेट्रो की तरफ से। आज हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में जो है वो करीब 2% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही थी, 2.25% ऊपर। 4284 का स्तर ये देखने को मिल रहा है। सर आपकी राय जानना चाहेंगे, ये रक्षा में भी है, मेटेरियल में भी है, और इन सब का फ़ायदा कंपनी जो है वो उठाती हुई दिखाई देती है, और अच्छे ऑर्डर फ्लो यहाँ पर मिलते रहते हैं। पिछले 5 कारोबारी सत्र में करीब 11-12% की रैली यहाँ पर आ चुकी है शेयर के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या होगी? बीईएमएल क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? विपुल जी, अगर ये मेरे रडार पे जरूर होता है। रेलवे, डिफेंस, सभी का एक मिक्सचर वाला स्टॉक आप मान के चल सकते हैं। एलएनटी के साथ में बीईएमएल को भी यूजुअली कभी कभी अगर नीचे मिलता है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए स्टॉक को जरूर लेते हैं। पर स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, 4400 4500 के आसपास रिसेंट टॉप बना था। और अगर आप ताजुब की बात देखते हैं तो इस महीने में स्टॉक ने 5% के रिटर्न दिए, और पूरी फॉल में स्टॉक गिरा नहीं है, अपने रिसेंट हाइस के आसपास वापस आ चुका है। तो स्टॉक बेहतरीन है, और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। पर इमीडिएट तौर पर अगर बात करें तो 4400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां पे मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक अटक सकता है। फंडामेंटली भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, और रेलवे बोगी बनाने में या कह सकते हैं रेलवे डिफेंस दोनों में भी कारोबार इसका देखने को मिलता है। तो 4400 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझे लग रहा है इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक सर, ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई बीईएमएल को लेकर के। इस बीच अगली कंपनी जरा डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि इसके ग्राफिक्स हम नहीं बना पाए। वो है वारी रिन्यूएबल। वारी रिन्यूएबल पे आज आपको बता दें कि खबर निकल करके आई थी, और उसके बाद जो है शेयर के अंदर आज 5% का अपर सर्किट भी लगता हुआ वारी रिन्यूएबल के शेयर में दिखाई दिया है। यहाँ पर सर खबर ये आई है कि कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला हुआ है, और उसके करीब करीब ये ऑर्डर जो है वो 12,335 करोड़ रुपए के आसपास का है, और ये सोलर पीवी प्रोजेक्ट का ऑर्डर कंपनी को मिला हुआ है, और बहुत बड़ा ऑर्डर है यहाँ पर कंपनी के लिहाज से देखा जाए। और उसी वजह से आज 5% का अपर सर्किट वारी रिन्यूएबल में देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर? और इस ऑर्डर के चलते क्या, हालांकि आज तो अपर सर्किट लगा हुआ है, खरीदारी तो नहीं हो सकती है, लेकिन क्या बने रहें जिनके पास है शेयर ये? तो मुझे बने रह सकते हैं। करेक्शन भी थोड़ा अच्छा देखने को मिला है, और रिन्यूएबल्स का नाम है और एक बड़ा नाम भी है ओवरऑल इस सेगमेंट में। अगर बात करते हैं तो रैली एक्सटेंड हो सकती है, 1560 1580 तक भी एक बार स्टॉक जा सकता है, क्योंकि कोई बड़ी आप कह सकते हैं तेजी या मंदी दोनों ही नहीं देखने को मिली, साइडवेज स्टॉक रहा है। डेफिनेटली ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, और न्यूज जो है अगेन काफी नीचे के लेवल्स पे आई है। तो डेफिनेटली 100-120 रुपए की तेजी जरूर देखने को मिल सकती है। जिनके पास पोजीशंस है वो डेफिनेटली होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी की सलाह अभी नहीं है, क्योंकि टेक्निकली पैरामीटर सजेस्ट नहीं करते कि अभी कोई बाइंग की जाए, पर एडजस्टिंग होल्डिंग जिसकी है वो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक, एक बहुत देर से प्रिया जसरोटिया जी परेशान हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। कह रही हैं कि वेरी गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड अरुण सर, आई एम फ्रॉम दुबई। चलिए दुबई में आपका प्रश्न है, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। प्रिया जी कह रही हैं कि फीडबैक दीजिए जोडियक एनर्जी को लेकर के। 734 पे ले रखा है इन्होंने जोडियक एनर्जी, और अभी क्या करना चाहिए जानना चाह रही हैं। आपकी खरीद से तो बहुत नीचे आ गया, 500 पे आ गया है मैम। ठीक ठाक नुकसान में आपको यहाँ पर हो रहा है। पिछले 6 महीने से शेयर चलने को राजी नहीं है, 6 महीने से नेगेटिव ही रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, और करीब 27% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। एक तरफा रैली लगाते हुए सर ये गया था, और इन्होंने भी बिल्कुल पीक के आसपास जो है वो ले लिया है। अब वहाँ से तो काफ़ी करेक्शन हो चुका है, 505 के आसपास।
आपकी सलाह क्या रहेगी ज़ोडिएक एनर्जी को लेकर के? बिल्कुल जी, ज्यादा ट्रैकिंग तो नहीं है, पर जो भी डेटा मैं देख रहा हूँ, ओवरऑल स्टॉक का डेटा का अभी भी मजबूत है, टेक्निकली भी साउंड नजर आता है। अगर बड़ा चार्ट देखते हैं तो टेक्निकली भी अभी भी मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा रुझान देखने को मिला है। नो डाउट टी टू टी सेगमेंट में ऊपर के लेवल से करेक्शन भी जरूर देखने को मिला है। फंडामेंटली अच्छी तरह से प्लेस्ड है, करेक्शन की वजह से स्टॉक काफी नीचे भी आया है। एक बाउंस हो सकता है विपुल जी, देखने को मिल सकता है 600 तक, मुझे लग रहा है एक बार वापस बाउंस आ सकता है। इनकी बाई प्राइस में सुन नहीं पाया, पर मुझे लग रहा है 600 620 तक इसमें एक बार वापस ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 600 के आसपास आता है तो एक बार रिव्यू करेंगे, पर मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार का बाउंस स्टॉक में जरूर देखने को मिल सकता इनकी खरीद का भाव 734 है, बिल्कुल पीक के आसपास सर, जो शेयर ने बनाया था। है। तो मुझे 700 के ऊपर तो मुझे लग रहा है 700 तक जाना तो मुश्किल है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल्स लगाते हैं तो एक 30% की रैली रिसेंट फॉल की आ सकती है। रिसेंट फॉल मुझे लग रहा है उसकी 30% रैली 500 680 600 से 620 के बीच में मिल रही है। तो वहां से एक बार स्टॉक आएगा तो फिर एक बार वापस रिव्यू करेंगे, पर 600 तक तो मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक जाना चाहिए। ठीक। स्वाति मौर्य जी का एक सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि 6-7 दिन से पूछ रहे हैं टीटीएमएल को लेकर के, 82 रुपये 50 पैसे के भाव पर इन्होंने टीटीएमएल के शेयर ले रखे हैं। अब नज़रिया जानना चाहती हैं कि क्या करना चाहिए यहाँ पर। 3.5% तो आज ही टूट गया, 80 के आसपास चल रहा है, 87 की शायद आज इनकी खरीद है, नहीं 82-50 की, 82-50 की इनकी खरीद है, 3-4 रुपये के नुकसान में है। क्या टेलीकॉम में रहना है तो क्या टीटीएमएल जैसे शेयरों में सर निवेश सही रहेगा, या फिर जो बाकी जो दिग्गज शेयर हैं वहाँ सही रहेगा? क्या टीटीएमएल से बेहतर वोडा आइडिया हो सकता है? आपकी टिप्पणी क्या होगी? अरे विपुल जी, टीटीएमएल को तो यूजुअली ट्रैक नहीं करते हैं, पर टीटीएमएल में मुझे लग रहा है रिसेंट बाउंस आया है उस न्यूज के बाद। एग्जैक्टली तो ट्रैकिंग नहीं है, पर टेक्निकली थोड़ा बाउंस और आ सकता है, 85 88 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पर डेफिनेटली अगर रहना है तो भारतीय रिलायंस और टाटा कम्युनिकेशन एक भी एक बेटर विकल्प है। अगर आप डेटा सेंटर्स की बात करते हैं तो टाटा कम्युनिकेशन का भी डेटा सेंटर्स में एक बिजनेस है, तो वो एक बेटर विकल्प है। पर इस टिकट साइज के काउंटर में 70-80 काउंटर रुपए के काउंटर में कोई डायरेक्ट विकल्प नहीं है। पर मुझे लग रहा है टीटीएमएल से बेटर एक बार का एग्जिट ले लें, कोई भी राइज आता है तो एक एग्जिट ही बेटर विकल्प है। ठीक। और सोनी कुमारी जी अशोक लेलैंड के बारे में पूछें। सोनी जी, आपका प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया, कहाँ चली गई थी आप? दोबारा जब हम इस कार्यक्रम को सुनेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, या फिर रात को 8 बजे जो बातचीत का हिस्सा होता है ये हम अलग से अपलोड करते हैं मनी मास्टर में हमारे, तो उसको आप सुन लेंगी तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।